ये रिकवरी कितनी भरोसेमंद है, कितनी मजबूत है? गिफ्ट निफ्टी ने कहा था कि भरोसेमंद रिकवरी, लेकिन जब बाजार खुले प्री ओपनिंग सेशन के बाद हम तो लगा नहीं कि हमें उतना भरोसा है। एकदम शांत शुरुआत, और शुरुआत होने के बाद शुरुआत के 4-5 मिनट ऐसे लगा कि बड़ा टाइम पास, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई एकदम बड़ी उछाल नहीं आई। और शुरुआत के 5-7 मिनट बाजार ने आराम किया और उसके बाद उछाल मिला। तो धीमी शुरुआत के बाद बाजार को मिला उछाल। आमतौर पर जैसा कि ट्रेंड है और हमेशा होता है कि एक तरफा ट्रेंड होता है कि मजबूती का ट्रेंड है, तो जब भी पहली कमजोरी आती है तो उसमें तुरंत खरीदारी आ जाती है। सिमिलरली जब कमजोरी का ट्रेंड हो तो पहली उछाल जब मिलती है तो पहली उछाल के बाद बिकवाली आती ही आती है। और अगर आज आप एक बार निफ्टी का चार्ट इंट्राडे का लेकर आए सामने तो बिल्कुल वो भी यही कहेगा कि पहली खरीदारी जो आई है उसके बाद एक डिप आया है, और वो डिप अच्छा सा आया है और उस डिप में आपको थोड़े नीचे के लेवल भी मिले हैं। तो ये अच्छी बात है कि कल की शुक्रवार की क्लोजिंग 24,525 के आसपास थी। शुक्रवार का लो 24,425 के आसपास क्लोजिंग थी और 24,400 के आसपास का लो था। तो हमने जो क्लोजिंग है 24,425 की उसको होल्ड किया, लाल निशान में फिसले नहीं, लेकिन एक डिप जरूर आपको मिली। उस डिप के बाद बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये आज की बड़ी कहानी है कि रिकवरी जो अब तक जो हो रहा था, हमेशा ये एक रिकवरी आती है, गैप से खुल जाते हैं या गैप से नहीं खुलते तो एक दिन के दौरान उछाल मिलता और उछाल मिलने के बाद बाजार की ऐसी तैसी ठंडा एकदम बिल्कुल जाके सुस्त, मतलब कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, एकदम ठंडे हो जाते हैं। लेकिन आज इन सब के विपरीत में रिकवरी जो आई वो बेहद दमदार है और उसके बाद बाजार ने पीछे मुड़ के देखा। आप निफ्टी का एक बार आप चार्ट लेकर आइए वापस से देखिए, फर्स्ट डिप जो आई उसके बाद धीमे 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 बाजार दिन के दौरान हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और अब डे हाई के आसपास 2400 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नेहा जी कि रिकवरी मजबूरी की नहीं, मजबूती के, लंबे समय बाद एक मजबूती वाली रिकवरी आपके सामने आती हुई दिख रही है। ऑलराइट सर, ये तो आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात कही, तो फिर हमारा अगला टारगेट क्या होगा? हाँ, ऑप्टिमिस्टिक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छा काम निफ्टी में हुआ है। 24,572 ये शुक्रवार का हाई था, उसके पार निकलकर हम टिक गए और वो अभी 2 बजे के पहले ही। सो मिड सेशन में हमने एक पहली बाधा को पार किया है, ये एक अच्छा संकेत है। अगला जो बड़ा टारगेट है निफ्टी का वो 24,700 के आसपास का आता है, प्रिसाइजली 24,712-15 कुछ आता है, 24,715 मान लीजिए, लेकिन मैं राउंड फिगर में 24,700 दे रहा हूँ। अगला टारगेट रिकवरी का 24,700 का बनता है, वहाँ पर हम रिव्यू करेंगे और कितनी ताकत और कितनी मजबूती बनती है। क्लियर है? अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली फिर से अभी भी मजबूत नहीं है। सॉरी टू से दैट। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी की मजबूती के लिए सबसे पहले इसको 54,100 को पार करना पड़ेगा। 54,100 छोड़िए, आज सुबह से 54,000 पार नहीं हो रहा इससे, एकदम मतलब ऐसा मतलब ढीठ टाइप का है ना, समझ तो गए होंगे आप। हाँ, तो मतलब 54,100 तो दूर है, 54,000 भी नहीं निकल रहा है। आज का ही भी 53,975, 70, 80 के आसपास का है, वहीं से बार बार घूमता दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी वो ताकत दिख नहीं रही जो हमें चाहिए। आज का लो है 53,988, देखिए 54,000 भी। सो जब तक 54,100 को पार नहीं करेगा बैंक निफ्टी तब तक कमज़ोर है। मजबूत तो छोड़िए, कमज़ोर है अभी तक। तो ये 54,100 के ऊपर निकल कर टिका तो न्यूट्रल होगा और तब बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 54,375 से 54,500 की रेंज का होगा। यहाँ तक जाएगा बैंक निफ्टी, वहाँ पर जाके ठुस हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे निफ्टी में आपको 24,700 दिखेगा, शायद बैंक निफ्टी तब तक 54,100 पे पहुँचेगा। बैंक निफ्टी गिरने में आगे है और रिकवरी में पीछे है। अनफॉर्चुनेटली बट ट्रू, नहीं मज़ा है, अभी भी मज़ा नहीं है। ठीक है, तो फिर निफ्टी में कौन सा लेवल है जिसके ऊपर बंद होने पर स्ट्रेंथ है, कौन सा लेवल है जिसके नीचे बंद होने पर गिरावट है? हाँ, तो पहले सबसे पहले क्या बेसिक क्या जरूरत है? हाँ। जिससे अपने लगे कि निफ्टी की 3 दिनों की कमजोरी पे लगाम लग रहा है। हाँ। बैंक निफ्टी की 5 दिन से जो कमजोर रहा है पिछले हफ्ते, उसमें ब्रेक कहाँ लग रहा है? उसके लिए जरूरी है कि आप 24,575 के ऊपर बंद हो। अच्छा, जो शुक्रवार का ही है, अभी आप थोड़े से उसके ऊपर है, बंद नहीं हुए, मेक नो मिस्टेक, अभी तक ऊपर है, बंद होने में भी 1.5 घंटा बाकी है ना। कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, लेकिन हुए नहीं है। सो 24,575 मिनिमम चाहिए क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी पर आपको मिनिमम क्लोजिंग 54,100 चाहिए। अगर इन 2 लेवल के नीचे बंद होते हैं तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, मतलब आज का दिन आपका वेस्ट ही हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बस ठीक है कि आपने थोड़ा कुशन बना लिया कि आप 8 अगस्त के लो को आसानी से नहीं तोड़ेंगे, उतना ही आप मन में रिलीफ रख सकते हैं। बट ऐसा कोई पहाड़ तोड़ दिया हो या कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, ऐसा नहीं। सो ये फील आने के लिए कि भाई हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, ये 2 लेवल के ऊपर बंद हो, पहली चीज़। लेकिन आप ये सोचें कि मैं वापस से 8 अगस्त का लो नहीं तोड़ूंगा, और जो मैंने आज का बॉटम बनाया, कल का बॉटम बनाया, मीन शुक्रवार का और 8 अगस्त का, वो बहुत ही मल्टीपल सपोर्ट है। उसके लिए बहुत ज़रूरी कि आप 24,725 के ऊपर बंद हो निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 54,500 के ऊपर बंद हो। ये 2 लेवल के ऊपर बंद होंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका तेज़ी का बढ़ेगा, और फिर आप कल या जब भी बंद हो, ये
तेजी के लिए आप आगे के सोच के जाएंगे। इस बीच ऊपर की बात करें, तेजी का मार्केट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नीचे के लेवल्स भी आपको ध्यान में रहने चाहिए। 24,365 इसके नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी। 53,450 इसके नीचे बंद हुए तो कमजोरी और बढ़ेगी। हालांकि आज चांस कम है, बट जस्ट रिमेंबर इट, नोट इट डाउन। चलिए, भगवान न करे काम पड़े, लेकिन पड़े तो पता होना चाहिए। चलिए, तो ये लेवल्स हैं, इन पर हम ध्यान देंगे, सपोर्ट साइड में और ऊपर रेजिस्टेंस में भी। अच्छा सर, तो ये उछाल में आपको खरीदना है या पोजीशन हल्की करना है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली चीज़ तो कि उछाल में कितना दम है वो जानना जरूरी है। अगर उछाल दमदार है तो फिर आप हड़बड़ी मत कीजिए। और आज सुबह अपने एक बात बार बार जोर से बार के मेरे कहा, बेचने के लिए जल्दीबाजी मत कीजिए, फंसी हुई पोजीशन के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी में मत बेचिए। अब जीडीपी के नंबर्स और बाकी सब चीज़ों से बाजार रिकवरी देगा, ताकत। तो आज पहली बार रिकवरी में ताकत दिखी है, इतनी थोड़ी ताकत है आज की। और ऐसे में आपकी फंसी हुई पोजीशन है तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। दो तरीके से, या तो आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाए, और अगर आपको शुक्रवार को ये लगा हे भगवान वीकली क्लोजिंग इतनी खराब 24,425 पे, अगले हफ्ते तो 8 अगस्त का लो टूटेगा, उसके बाद 23,900 24,100 देखना पड़ेगा, मैंने गलती कर दी, बस एक बार भाव आया मेरी जान छूटे। अगर इस तरह के विचार ख्याल आपको शुक्रवार शनिवार रविवार के बीच में आए हो तो सोमवार आपके लिए लकी चार्म है कि आज आपको भाव मिल रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर ले। थैंक यू वेरी मच, एक ट्रेड गलत हो गया था, इसमें मुझे पैसा नहीं बनाना, मैं थैंक यू कर लेता हूँ। या फिर 24,700 के आसपास पहुंचने में निफ्टी पहुंचे 24,675 24,700, वहाँ पे रिव्यू कर ले कि अभी और दम है या थैंक यू कर लेना चाहिए। ये दो तरीके आपके फंसी हुई पोजीशन के हैं, ठीक है। और बाकी रहा सवाल इन्वेस्टर का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा सर, आज बहुत सारे सेक्टर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपने किन्हें नोटिस किया है, बड़ा एक्शन है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इस वक्त जो थीम बाजार की वो घरेलू कंजम्पशन से जुड़ी है, और उसमें भी वो सेक्टर्स जिनको जीएसटी से होने वाला है बेनिफिट। 3-4 तारीख आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, क्योंकि पिछले हफ्ते तो हमने बहुत गीत गाए थे, 3 तारीख 4 तारीख 3 तारीख 4 तारीख, आज भूल गए। भाई साहब, 2 दिनों की बैठक होने वाली, जीएसटी काउंसिल की बैठक, और उससे पहले आपको याद होना हो, मैं मार्केट को याद है, जीएसटी से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में है। चाहे आप वो देख लीजिए, एफएमसीजी शेयर आज भले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अच्छी शेयर वो कर रहे हैं। कंजम्पशन से जुड़े सारे शेयर, होम अप्लायंसेस, टीवी, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह 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 टाइप्स ये चल रहे हैं। ईएमएस, इनको कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, हाँ। राइट, इनके इक्विपमेंट वगैरह सब बना के देने वाली वो। टू व्हीलर देख लीजिए, बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए, और तो और छोड़ो, बाकी टू व्हीलर की तेजी देखो आप, क्या गजब। सोचो, ओला तक बढ़िया इससे ज़्यादा क्या तेजी हुई? 40 वाला ओला 60-50% बढ़ चुका है ओला। तो टू व्हीलर में इतनी तगड़ी तेजी है। और ऐसा तो नहीं है, जो टैक्स बेनिफिट, रूरल इकोनॉमी में मानसून का फ़ायदा, जीएसटी का बेनिफिट, ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हीरो, बजाज और इसी को मिलेगी, टीवीएस को। आयशर को तो नहीं मिल रही, वो 350 के ऊपर की बनाते गाड़ी, तो वो तो बेचारे रो ही रहे हैं कि हमें भी बेनिफिट दो, हमें भी। और सब टू व्हीलर को सेम समझो, फ़र्क भेदभाव मत करो। अब देखो जीएसटी काउंसिल क्या करे, बट बाकी ये अगर इन टू व्हीलर को फ़ायदा मिलेगा तो आपको क्या लगता है इतना फ़ायदा एथर और ओला को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रूरल इकोनॉमी का फ़ायदा एथर ओला की उल्टा, लोअर साइड पे इनकी गाड़ियाँ तो फिर भी थोड़ी महंगी आती है, टीवीएस, बजाज और हीरो की। एथर और हीरो तो और सस्ते हैं, सॉरी एथर और ओला। सो आई थिंक इसलिए ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आपको दिख रहे हैं। आईटी शेयरों ने आज बड़ा सपोर्ट देने का काम किया। शुक्रवार को कमज़ोर था, आज अच्छा निफ्टी को सपोर्ट आईटी से आता दिखा, क्योंकि रिलायंस आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी कर रहा है परफॉर्म, लेकिन आधे अधूरे मन से, होल हार्टेड सपोर्ट नहीं है। जैसे किसी को अपने रिसर्च टीम में काम दे दें, भाई ये करना, हाँ सर करता हूँ, ठीक है, गिरते पड़ते कर दे, करा दे, वो एक अलग चीज़ है। और एक तो ये कि अरे सर ये तो दिया, ये तो लो पकड़ो, और इससे 200 दूसरा दो और वैसा है। मतलब नॉट ऐसे, रिसर्च टीम का तो सामने 2 बैठे इसलिए एग्जांपल आ गया, बट अदरवाइज किसी का भी हो सकता है। क्यों पूछा? किसी का भी हो सकता है, राइट। सो एग्जाम्पल ऐसा। सो ये होल हार्टेड सपोर्ट नहीं आ रहा इनका बेसिकली। तो बैंक वाल, हाँ, बैंक शेयर का, हाँ।